एक और अहम और दिलचस्प खबर जिसका अब हम रुख करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेस्क पर भारत की नेम प्लेट भी आज नजर आई, जो चर्चा का विषय बन गई है। G20 समिट में भारत की नेम प्लेट नजर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब एक ट्वीट किया इसे लेकर और लिखा है, उम्मीद विश्वास का नया नाम भारत। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से G20 समिट की शुरुआत हुई, उस वक्त उनके सामने जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर इंडिया नहीं लिखा हुआ था, उस पर भारत लिखा हुआ था। आमतौर पर तमाम वैश्विक मंचों में हम ये देखते हैं कि जहां भी भारत का रिप्रेजेंटेशन होता है इंडिया लिखा जाता है, लेकिन इस बार ये बदलाव भी नजर आया। इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ हमने देखा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देखते हैं इस बदलाव को? और अब इसे लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं और इससे पहले भी हमने देखा इंडिया वर्सेस भारत की एक नई सियासी डिबेट भी छिड़ गई थी हमारे देश में। देखिए, भारत अगर हम देखते हैं तो प्राचीन नाम है निश्चित रूप से, और अगर हम सिंधु और हिंदू और इंडस से जोड़ के देखते हैं तो यूनानी, बेसिकली एक यूनानी पहचान थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको बढ़ाया, इंडस को सिंधु को इंडिया कर दिया। लेकिन भारत एक प्राचीन नाम है, राजा भरत से चला आ रहा है, उनसे आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफरेंट नाम से हिंद भी इस प्रदेश को कहा जाता है, हिंद हिंदुस्तान के नाम से, लेकिन ये भारत एक एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जो एक खोई हुई पहचान थी जिसको हमने इंडिया के रूप में ज़्यादातर देखने का प्रयास किया, ग्लोबली उसको ग्लोबली भारत के रूप में एक पहचान देने के लिए कि दुनिया भी इंडिया को भारत के नाम से जाने, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भी भारत से ही पहचाना जा रहा है और उस पहचान को मजबूत करने की, दुनिया के पटल पर लाने की जरूरत है। तो देखिए ये पुष्पे जी, आपको भी लगता है ये जरूरत थी, तभी इस तरह से जो नाम किया गया, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी कर दिया? इसमें एक कंसिस्टेंसी है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास ये है कि औपनिवेशिक मानसिकता और औपनिवेशिक छाप के जितने लक्षण हैं उनको धोस पोंछ के मिटाकर साफ किया जाए। तो उसमें एक श्रृंखला में ये भी है कि लोग भारत को भारत की तरह से पहचाने। भारत भी नाम अपने आप में निर्विवाद रहा हो ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है चौधरी चरण सिंह का जमाना, जब उन्होंने अखबार निकाला था असली भारत, एक इंडिया है और एक भारत का फर्क है, मगर एक भारत और असली भारत का फर्क भी और है। सर याद ये भी आता है कि संविधान सभा में 1949 में जब इस पर बहस हो रही थी देश के नाम पर, तो सेठ गोविंद दास ने भी ये मुद्दा उठाया था कि भारत ही होना चाहिए। उस पर फिर कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत रख दें, उस पर फिर सब लोग सहमत हो गए। जो टिप्पणी की है वो मुझे सबसे सार्थक लगती है कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत जब कहा गया है तो अंग्रेजी जुबान में भारत को दुनिया पहचाने, इसलिए इंडिया कहा है। इंडिया कहा उस समय पहले मैंने काटजू साहब के लेख की टिप्पणी की थी। काटजू साहब कहते हैं उसका एक कारण था कि जिस समय भारत आजाद हुआ तो विभाजन के वक्त हिंदुस्तान अपने को अंग्रेजी हुकूमत का सक्सेसर राज्य बनाना चाहता था, पाकिस्तान उससे ससीड हो रहा था, तो दोनों समकक्ष नहीं थे, इसलिए इंडिया को अहमियत दी गई कि इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पाकिस्तान विभाजन के बाद उससे ससीड हुआ, इसीलिए भारत को इंडिया के रूप में। जबकि मैं एक लेख पढ़ रही थी सर, उसमें ये भी कहा था पाकिस्तान ने भी एक तरह से ये दावा किया था कि हमारा नाम भी इंडिया हो। बिल्कुल,